सत्य के साथ। देवभूमि उत्तराखंड एक बार फिर तैयार है आस्था, विश्वास और आध्यात्म के सबसे बड़े महापर्व के लिए। जी हाँ, बात हो रही है चारधाम यात्रा 2026 की। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमीषा भट्ट और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज वायरस। 2026 की चारधाम यात्रा की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी कि हमारे चारों धाम यात्रा में व्यवस्था एकदम चाक चौबंद होनी चाहिए। पूरी यात्रा में अव्यवस्थाओं का बोलबाला रहा। हर साल लाखों श्रद्धालु हिमालय की गोद में बसे पवित्र धाम यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस बार यात्रा को लेकर तैयारियां पहले से ज़्यादा भव्य, हाईटेक और सुरक्षित बताई जा रही हैं। चारधाम यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, यह आत्मा की शुद्धि और आस्था की प्रकाष्ठा है। यमुनोत्री माँ यमुना का उद्गम, गंगोत्री माँ गंगा का पावन स्रोत, केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और बद्रीनाथ भगवान विष्णु का धाम। मान्यता है कि जीवन में एक बार चारधाम के दर्शन मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अब बात करते हैं चारधाम यात्रा 2026 की तिथियों की। यमुनोत्री धाम के कपाट 19 अप्रैल 2026 को खुलेंगे, वहीं गंगोत्री धाम के भी 19 अप्रैल को खुलेंगे। केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे 22 अप्रैल 2026 को। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे 23 अप्रैल 2026 को। इन तिथियों के साथ अब यात्रा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। चारधाम को लेकर तैयारियां हमारी अभी तो अंतिम चरण पर है। सभी तैयारियां लगातार हो रही हैं और चारधाम यात्रा के लिए हम जब चारधाम यात्रा 2025 की संपन्न हुई थी, उसके तुरंत बाद हमने 2026 की चारधाम यात्रा की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी और कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। लगातार स्टेक होल्डरों के साथ भी बैठना हो रहा है, जो भी लोग यात्रा को संचालित करते हैं उन सबके सुझाव लेकर। और इस बार थोड़ा यात्रा पहले हो रही है, अप्रैल माह में ही कपाट खुलने जा रहे हैं और उस समय स्कूल भी बंद होते हैं और इस समय लोगों का आवागमन भी ज़्यादा होता है। इसलिए उसी दृष्टि से सारे व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही कि आने वाले लोगों को यात्रा का एक अच्छा अनुभव यहाँ से होकर जाए। मुख्यमंत्री के अनुसार ऑल वेदर रोड, ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्वास्थ्य सुविधाओं और डिजिटल मॉनिटरिंग पर विशेष फोकस किया गया है ताकि यात्रा सुगम और सुरक्षित रहे। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि चारधाम यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि उत्तराखंड की पहचान और अर्थव्यवस्था की ताकत है। उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों का आगमन हो रहा है। अभी आप पिछले साल का देखें तो 60 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्री यहाँ हमारे उत्तराखंड में चारों धाम का दर्शन करने आए हैं। तो लगातार इसमें जो तैयारियां अच्छी हो रही हैं, तभी तीर्थ यात्रियों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। उसी क्रम में आने वाली जो हमारी तीर्थ यात्रा होने वाली है चारों धाम की, उसमें भी इसको लेकर सरकार हमारी गंभीर है। पूरी यात्रा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी अधिकारियों की बैठक भी ली है और एकदम कड़ा उनको डिसीजन भी दिया है कि हमारे चारों धाम यात्रा में व्यवस्था एकदम चाक चौबंद होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि इस बार रिकॉर्ड व्यवस्थाएं की जा रही हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ई पास, ड्रोन निगरानी और सीसीटीवी से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। दूसरी ओर उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने भी यात्रा की महत्ता को स्वीकारते हुए कहा है कि व्यवस्थाएं मजबूत होनी चाहिए और पिछले वर्षों की भीड़ व स्वास्थ्य समस्याओं से सबक लेते हुए इस बार ठोस प्रबंधन जरूरी है। भाजपा के राज में दावे न हुए हों। 9 साल सरकार इनकी चली है और 9 साल में हर साल चारधाम यात्रा की शुरुआत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, बड़े बड़े आयोजन करके चारधाम यात्रा ऐतिहासिक होगी, चारधाम यात्रा में व्यवस्थाएं बिल्कुल चुस्त दुरुस्त होंगी, यात्रियों को कोई परेशानी नहीं होगी, इस प्रकार के दावे सरकार हमेशा करती रही है। लेकिन पिछले साल का ही उदाहरण आप देख लीजिए। पिछले 25 वर्षों में जब से राज्य बना तब से लेके अब तक जितनी मौतें तीर्थ यात्रियों की 2025 की यात्रा में हुई हैं, मैं समझता हूँ इतनी मौतें कभी नहीं हुई। और
दावे सरकार बड़े बड़े करती रही, 4 महीने वॉश आउट रहा, 4 महीने यात्रा बाधित रही। जून से लेकर के और पूरी यात्रा समाप्त होने तक, चाहे बद्रीनाथ धाम हो, चाहे केदारनाथ धाम हो, चाहे यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, रास्ते सुलभ नहीं हो पाए। कई जगह यात्रियों की मौत चट्टाने गिरने से, पत्थर गिरने से हुई। कई जगह आपको मालूम है अलकनंदा में बस पूरी समा गई, वहाँ पर लोगों की मौत हुई। इसी प्रकार से पूरी यात्रा में अव्यवस्थाओं का बोलबाला रहा और आपदा प्रबंधन पूरी यात्रा में चौपट रहा, बिल्कुल शून्य रहा, जिसके कारण बहुत सारी यात्रा में बाधाएं आई। अब इस वर्ष हम कामना करते हैं बद्री भगवान से, केदार भगवान से, यमुनोत्री मैया से, गंगोत्री मैया से कि इनके मुंह में सरस्वती बैठे और जो ये बोल रहे हैं, दावे कर रहे हैं, वो सत्य साबित हो। लेकिन केवल दावा करने से और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से और बड़े बड़े विज्ञापन छपवाने से यात्रा सुलभ नहीं होती। उसके लिए काम करना पड़ता है, उसके लिए व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं और सरकार से हमारी अपेक्षा है कि वो व्यवस्था करे। उन्होंने पारदर्शिता और जमीनी निगरानी पर जोर दिया। 2026 की यात्रा में क्या रहेगा खास? ऑल वेदर रोड से बेहतर कनेक्टिविटी, पार्किंग और ट्रैफिक सुधार, अनिवार्य रजिस्ट्रेशन व्यवस्था, हेल्थ चेकअप और मेडिकल कैंप, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की तैनाती, रियल टाइम और मौसम अपडेट। केदारनाथ और बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने का दावा किया जा रहा है। टेंट सिटी, धर्मशालाओं का विस्तार और हेलीकॉप्टर बुकिंग में पारदर्शिता भी सुनिश्चित करने की बात की गई है। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं है। मौसम की मार, भीड़ प्रबंधन और ट्रैफिक जाम प्रशासन की बड़ी परीक्षा होगी। अगर आप 2026 में यात्रा की योजना बना रहे हैं तो पहले से रजिस्ट्रेशन कराएं, हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं और प्रशासनिक निर्देशों का पालन करें। चारधाम यात्रा 2026 सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का संगम है। देवभूमि तैयार है, प्रशासन तैयार है, अब इंतजार है श्रद्धालुओं का। आप भी अगर इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। चारधाम से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार। सत्य के साथ